हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हर्ष। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं किस तरह से एंगुलर में हम लोग सर्विस जो होता है उसके लिए यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं। लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से हम लोग पाइप के लिए कर सकते हैं, तो आज हम लोग सर्विस पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं मेरा जो एक एंगुलर एप्लीकेशन है वो मैं रन कर रहा हूँ और ये बेसिकली लोकल होस्ट कॉलन 4200 पे रन हो रहा है। और यहाँ पर बेसिकली लिस्ट ऑफ द हीरोज़ जो है मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो यहाँ पर टोटल 10 हीरोज़ हैं और जब मैं डैशबोर्ड पे क्लिक करता हूँ तो बेसिकली टॉप हीरोज़ यहाँ डिस्प्ले कर रहा हूँ। तो फिलहाल जो मैं हीरोज़ पे क्लिक करने के बाद जो लिस्ट ऑफ द हीरोज़ डिस्प्ले कर रहा हूँ, इसके लिए मैं यूनिट टेस्टिंग करने वाला हूँ कि किस तरह से जो लिस्ट ऑफ द हीरोज़ हैं, जो मेथड है गेट हीरोज़ जिसके थ्रू ये आता है, जो HTTP कॉल करता है और रिस्पॉन्स जो आता है उसको हम लोग कंपोनेंट में पास करके यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। तो जो मेरा हीरो सर्विस है उसके लिए मैं यूनिट टेस्टिंग करूँगा। तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। पहले यहाँ पर एक heroes.service.ts है और इसके अंदर एक मेथड है गेट हीरोज़। और ये बेसिकली क्या करेगा कि जो भी मेरा URL है API का उसको हिट करेगा, वहाँ से गेट करेगा और ये जो गेट हीरोज़ है ये मैं अपने कंपोनेंट में कॉल करके और जो भी मेरा लिस्ट ऑफ द हीरोज़ है मैं डिस्प्ले कर दूंगा। तो ये जो मेथड है गेट हीरोज़, इसके लिए मुझे यूनिट टेस्टिंग करना है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि हम लोगों के लिए इसके लिए एक spec.ts फाइल बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर जाके एक नया फाइल बना लेता हूँ, उसका नाम देता हूँ hero.service.spec.ts। और ये जो मेरा spec.ts होगा, इसके अंदर बेसिकली जो भी हीरो सर्विस का टेस्टिंग होगा वो मैं करने वाला हूँ। तो जो मैं टेस्टिंग करूँगा वो ये करूँगा कि जो मेरा जो गेट हीरोज़ फंक्शन है बेसिकली वो इट शुड रिटर्न हीरो डेटा, हीरोज़ डेटा जो है वो आना चाहिए। मैं चाहूँ तो और भी कर सकता हूँ, जैसे आप देखेंगे यहाँ पर एक गेट हीरो भी है, उसके अंदर हम लोग आईडी पास कर रहे हैं तो हम लोग इसका भी टेस्टिंग कर सकते हैं, या सर्च हीरोज़ है इसका भी कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि जो भी फंक्शंस होंगे उन सभी का हम लोग यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज अ गुड प्रैक्टिस कि जो भी आपके पब्लिक मेथड है उसका आप यूनिट टेस्ट करें। तो आज के एग्जाम्पल में मैं आपको गेट हीरोज़ करके दिखाऊंगा और वैसे ही आप बाकी के भी ईजिली कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले जो है मैं इसको इंपोर्ट करूँगा, जो मेरा सर्विस है और सर्विस का नाम है हीरो सर्विस। और जैसा कि आपने देखा मैंने सेम लोकेशन पे ये बनाया हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट कर दूंगा हीरो सर्विस को, और मैंने यहाँ पर इंपोर्ट कर दिया। ये इंपोर्ट होने के बाद जैसा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम देखा था, हमारे पास एक डिस्क्राइब मेथड होता है जिसमें जो भी नेमिंग कन्वेंशन है इसका हम दे सकते हैं, जैसे हीरो सर्विस है। और जो ईट मेथड है उसके अंदर जो भी हम लोग को यूनिट टेस्टिंग करना है वो हम लोग करेंगे। और एक बिफोर ईच मेथड होता है जिसके अंदर बेसिकली हम लोग इनिशियलाइजेशन होने जो भी इनिशियलाइजेशन करना है उसका काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स मैं डिस्क्राइब मेथड यूज़ करूँगा और आप यहाँ देख सकते हैं ऑप्शन में आ रहा है टी डिस्क्राइब इट। मैंने ऑलरेडी एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ है तो मुझे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं डिस्क्राइब मेथड जो है इसके अंदर हमको दो पैरामीटर पास करना है। पहला जो भी इसका नाम है, तो फॉर एग्जांपल जो मैं ये यूनिट टेस्टिंग करने वाला हूँ इसका नाम रहेगा हीरो सर्विस, और टेस्ट में क्या टेस्टिंग हम लोग करने वाले हैं वो। सो जैसा कि मैंने बताया मैं टेस्ट करूँगा शुड रिटर्न हीरोज़ डेटा। हीरोज़ डेटा जो है वो रिटर्न होना चाहिए। तो ये एक मेरा टेस्ट केस होगा। वैसे ही अगर आपको 4-5 बनाने हैं तो इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है और ईजिली के तरीके से हम लोग कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जैसा मैंने बताया कि हम लोग इनिशियलाइजेशन भी करेंगे, तो एक बिफोर ईच जो है उसका हम लोग यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं टी बिफोर ईच, ये भी मैंने सिलेक्ट कर लिया। तो बेसिकली जो बिफोर ईच है इसके अंदर जो भी इनिशियलाइजेशन होगा वो हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ, उसका नाम देता हूँ हीरो सर्विस। इसको मैं कैमल केस्ट कर देता हूँ। और ये बेसिकली जो हीरो सर्विस होगा ये बेसिकली जो मैंने ऊपर हीरो सर्विस है उसके लिए बनाया है। और ये वेरिएबल डिफाइन करने के बाद यहाँ पर मैं उसका ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तो न्यू हीरो सर्विस। और हीरो सर्विस जो है उसके अंदर जो भी हम लोगों ने वहाँ पर पास किया हुआ है वो करना पड़ेगा। तो आप जाइए हीरो सर्विस में, आप देख सकते हैं बेसिकली कंस्ट्रक्टर जो है इसके अंदर ये दो आर्गुमेंट डिफाइंड है, HTTP क्लाइंट और मैसेज सर्विस। तो जब हम लोग यूनिट टेस्टिंग करते हैं तो बेसिकली हम लोगों को HTTP क्लाइंट पास करने की जरूरत नहीं है और ना ही मैसेज सर्विस की। बट क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर दो पैरामीटर डिफाइन किया हुआ है तो पास तो करना पड़ेगा, तो इसकी जगह हम लोग मॉक डेटा पास करेंगे। तो मैं यहाँ पर दो वेरिएबल बनाऊंगा, एक HTTP के लिए बना लेता हूँ, एक मैसेज सर्विस के लिए बना लेता हूँ।
सो फॉर एग्जांपल इसका नाम होगा मॉक HTTP क्लाइंट, और एक और वेरिएबल बनाऊंगा मॉक, ये जो मैसेज सर्विस है उसके लिए। और ये जो दोनों मैंने मॉक बनाए इसको मैं इसके अंदर पास कर दूंगा, तो क्योंकि उसके अंदर हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ कंस्ट्रक्टर में, तो पास करना पड़ेगा, अदरवाइज एरर आएगा। तो ये मैंने मॉक डेटा जो है इसके अंदर पास कर दिया। सो फ्रेंड्स, यहाँ तक बेसिकली मैंने हीरो सर्विस जो उसका ऑब्जेक्ट बना के और ये दोनों मॉक डेटा इसके अंदर पास कर दिया, और जो मेरा सर्विस है वो रेडी हो गया है अभी। अब नेक्स्ट मुझे क्या करना पड़ेगा कि जो भी मेरा रिस्पॉन्स आने वाला है ना उसका भी मुझे मॉक बनाना पड़ेगा। सो बेसिकली जब हम लोग यूनिट टेस्टिंग करते हैं सर्विसेज का, तो जो भी हमारा डेटा होगा पूरा हम लोग मॉक रखेंगे और फिर हम लोग उसको टेस्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ मॉक, और इसका नाम देता हूँ मॉक रिस्पॉन्स। इसका मतलब जो भी मेरा रिस्पॉन्स आने वाला है वो, और मॉक रिस्पॉन्स वो होगा जो बेसिकली हमारा रिटर्न में आने वाला है। तो इसके लिए बेसिकली फ्रेंड्स हम लोग को मॉक रिस्पॉन्स जो हमारा रिस्पॉन्स है वो देना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं मेमोरी डेटा सर्विस यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली। तो मैं इसमें एक काम करता हूँ, मैं अभी ये पूरा ले लेता हूँ और इसके अंदर से थोड़े से निकाल देता हूँ। सो फॉर एग्जांपल अभी के लिए मैं इसको 3 रहने देता हूँ, 3। तो ये हो गया मेरा मॉक रिस्पॉन्स। सो मेरा मॉक रिस्पॉन्स भी रेडी हो गया कि इस तरह से अरे ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो आना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग सर्विस को कॉल करते हैं तो हमारे पास डेटा आता है, और जैसा कि मैंने बताया मुझे टेस्ट करना है, शुड रिटर्न हीरोज डेटा। तो एक मॉक रिस्पॉन्स भी मैंने बना लिया। और उसके बाद फ्रेंड्स जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो भी हमारा मेथड है सर्विस के अंदर उसको बेसिकली हम लोगों को यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा। और एक मेथड है जैस्मिन में, क्योंकि जो एंगुलर है वो जैस्मिन यूज करता है यूनिट टेस्टिंग के लिए। तो एक स्पाई ऑन मेथड है जो स्पाई करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। तो जो भी सर्विस में हमारा मेथड होगा जिसके लिए हम लोगों को यूनिट टेस्टिंग करना है उसको स्पाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं मेथड यूज करूंगा स्पाई ऑन, और ये जो स्पाई ऑन मेथड है इसके अंदर सबसे पहले जो है मेरा जो सर्विस है उसका नाम। सो जैसा कि आपने देखा मैंने हीरो सर्विस, ये मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये मैंने हीरो सर्विस यहाँ पे दिया। और उसके बाद जिस भी मेथड के लिए करना है तो मेरे को गेट हीरोज के लिए करना है। आप देखिए यहाँ पर ऑप्शन में ऑटोमेटिक आ रहा है, तो मैंने गेट हीरोज लिखा बिकॉज जो मेरा गेट हीरोज है सर्विस के अंदर उसके लिए मुझे करना है। जैसा मैंने आपको इनिशियली बताया गेट हीरोज के लिए मैं करने वाला हूँ, तो ये बेसिकली मैं वहाँ पर ऐड कर दूंगा। ये स्पाई में मुझे पास करना पड़ेगा। और सेकेंड ये कि जो मेरा गेट हीरोज मेथड है आप देख सकते हैं ऑब्जर्वेबल है, और ऑब्जर्वेबल जो है वो रिटर्न करेगा ये। और जब ये रिटर्न करता है तो हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं कि गेट हीरोज को कॉल करके वहाँ पर सब्सक्राइब कर लेते हैं, क्योंकि जो भी ऑब्जर्वेबल होता है उसको सब्सक्राइब करने के बाद डेटा मिल जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन जो है मुझे यहाँ पर यूनिट टेस्टिंग में क्रिएट करना पड़ रहा है। और उसके लिए फ्रेंड्स मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एंड डॉट एक रिटर्न वैल्यू फंक्शन है, इसके अंदर ऑफ मेथड का यूज करूंगा। बेसिकली ये जो ऑफ है ये RxJS से रिलेटेड है, इसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाया वो आप देख सकते हैं। और यहाँ पर मैं मॉक रिस्पॉन्स दे दूंगा। और आप यहाँ पर एरर आ रहा है फ्रेंड्स, तो इसको हम लोगों को क्विक फिक्स कर लेते हैं। सो ये बेसिकली हम लोगों को RxJS से ऐड करना पड़ेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ऐड हो गया। तो ये बेसिकली क्या करेगा फ्रेंड्स कि ये जो है अभी एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न करेगा जिसके अंदर मॉक रिस्पॉन्स होगा, मतलब डमी डेटा होगा। और अभी मैं क्या करने वाला हूँ, जो मेरा यूनिट टेस्टिंग होगा उसमें मैं सब्सक्राइब करने के बाद, इसको सब्सक्राइब करने के बाद जो डेटा आएगा, जो रिस्पॉन्स आएगा उसको मैं इस मॉक रिस्पॉन्स के साथ मैच करूँगा। अगर वो हुआ इसका मतलब मेरा यूनिट टेस्टिंग जो है वो सक्सेसफुल हुआ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, हीरो सर्विस डॉट गेट हीरोज ये मेथड है। और क्योंकि जैसा मैंने बताया ये ऑब्जर्वेबल रिटर्न करने वाला है तो मुझे इसको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं सब्सक्राइब मेथड का यूज़ करूँगा, और सब्सक्राइब के अंदर मैं एक एरो फंक्शन यूज़ करूँगा। और यहाँ पर बेसिकली मैं लिखूँगा रिस्पॉन्स इज इक्वल टू RES। अब जो फ्रेंड्स ये रिस्पॉन्स है ये मुझे एक वेरिएबल बना देता हूँ, बेसिकली वो रिस्पॉन्स मैं इसके अंदर ले लेता हूँ। तो इसका मतलब फ्रेंड्स ये जो डेटा रिटर्न करेगा, सो बेसिकली ये मैंने एक मॉक डेटा बनाया, और ये जो मेरा ऑब्जर्वेबल रिटर्न होने वाला है
इसके अंदर बेसिकली मैं सब्सक्राइब करके ये जो रिस्पॉन्स है इसके अंदर वो सब्सक्राइब करने के बाद डेटा ले लूँगा। अब मैं इस रिस्पॉन्स को एक ये मॉक रिस्पॉन्स के साथ मैच करूँगा, दोनों इक्वल है, इसका मतलब जो मेरा टेस्ट केस है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मैं जो एक्सपेक्ट है यहाँ पर लिखूँगा रिस्पॉन्स जो मैंने ऊपर बनाया और यहाँ पर टू इक्वल मॉक रिस्पॉन्स। और फ्रेंड्स ये जो है मेरा यूनिट टेस्टिंग रेडी हो गया। इसको एक बार मैं फॉर्मेट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसका नाम है शुड रिटर्न, इसको स्मॉल कर देता हूँ। शुड रिटर्न हीरोज डेटा, ये मेरा जब कॉल होगा ये मॉक रिस्पॉन्स है। ये ऑब्जर्वेबल के बाद सब्सक्राइब करने के बाद रिस्पॉन्स में डेटा लिया और यहाँ पे मैं चेक कर रहा हूँ कि जो रिस्पॉन्स होगा मॉक रिस्पॉन्स सेम होगा। और ये यूनिट टेस्टिंग जो है मेरा अगर सक्सेस हुआ तो सक्सेस होगा, अदरवाइज फेल होगा। तो एक बार हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैंने बताया था टेस्टिंग के लिए हम लोगों को ng टेस्ट कमांड रन करना होगा। जैसे ही हम लोग ng टेस्ट कमांड रन करेंगे जो गूगल क्रोम है वो ओपन होगा और उसके अंदर ये टेस्टिंग जो है स्टार्ट होगा। इसका नाम हम लोगों ने यहाँ पर हीरो सर्विस दे के रखा है और टेस्ट केस हम लोगों ने एक ही बनाया है। नो सपोज अगर आपको गेट हीरोज़ की जगह गेट हीरो बनाना होता, अगर आपको गेट हीरो बनाना है तो इसके अंदर आपको आईडी पास करना होगा। तो अगर आप इसके लिए करते हैं तो याद रहे फ्रेंड्स यहाँ पर आपको रिक्वेस्ट भी देना होगा। जब मैंने गेट हीरोज़ बनाया तो यहाँ पर कोई रिक्वेस्ट नहीं देना है, यहाँ पर डायरेक्ट मुझे एपीआई रिस्पॉन्स दे रहा है। बट गेट हीरो के केस में आईडी पास करना पड़ेगा। तो जब आप इसके लिए यूनिट टेस्ट केस बनाएंगे तो आप कोई भी आईडी हार्ड कोडेड 2, 3, 4 जो भी पास करना है वो कर सकते हैं और फिर उसके बाद मैच कर सकते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपने कोई भी पैरामीटर डिफाइन किया है तो आपको पास करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 सक्सेस आ रहा है। मैं एक बार ब्राउज़र में जाता हूँ और ये स्ट्रेंथ पाइप जो है वो हम लोगों ने लास्ट सेशन में देखा था। इसका हम लोगों ने यूनिट टेस्टिंग किया था जो हम लोग स्ट्रेंथ डिस्प्ले कर रहे हैं कि अगर 5 है मतलब वीक, 10 है मतलब स्ट्रॉन्ग। और आज हम लोगों ने देखा कि हीरो सर्विस में हम लोग किस तरह कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं हीरो सर्विस शुड रिटर्न हीरो डेटा। तो यहाँ पर जो है मेरा यूनिट टेस्ट केस जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है। तो इस तरह से फ्रेंड्स जो सर्विस होगा उसको हम लोग यूनिट टेस्ट कर सकते हैं। अगर आपको और भी करना है तो आपको कुछ नहीं, सिर्फ इसको कॉपी करना है और यहाँ पे पेस्ट करना है और फिर आपको जो भी यहाँ पर जिस भी मेथड को फॉर एग्जांपल गेट हीरो देना है। तो आप देखिए यहाँ पर जैसे ही मैंने गेट हीरो क्या एरर आने लगा क्योंकि यहाँ पर आईडी डिफाइन करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं एक्सपेक्टेड 1 आर्गुमेंट बट गॉट 0। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप कोई आईडी पास कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप और भी यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं। तो जो भी आपका सर्विस है और इसके अंदर जितने भी मेथड्स हैं इट इज़ वी कैन से इट इज़ मैंडेटरी टू हैव द यूनिट टेस्टिंग। आप करें तो ये बहुत ही अच्छी बात होगी, जिसके बाद आपका चेक हो जाएगा कि जो भी आपने फंक्शनलिटी लिखा है वेदर इट इज़ ओके और नॉट। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू डू द यूनिट टेस्टिंग। सो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम लोग कंपोनेंट्स को यूनिट टेस्ट कर सकते हैं और जब हम लोग कंपोनेंट के अंदर सर्विस यूज़ करते हैं तो उसको भी किस तरह से यूनिट टेस्टिंग कर सकते हैं। तो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। होप यू लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।